एक बार फिर से आप सभी लोगों का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आज है ये 2024 का सवाल है और ये 2 नंबर का सवाल है, यूपी बोर्ड में आया हुआ है। तो देखिए इसका हल क्या होगा। सिलिकॉन पीएन संधि डायोड में 20 वोल्ट का अग्र विभव लगाने पर उत्पन्न अग्रधारा 10 मिली एम्पियर हो तो इसका अग्र प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये चित्र मैंने अपने से बना दिया है, आपको न्यूमेरिकल में नहीं दिया है। ये जो है डायोड का सिंबल है, इसको हम P कहते हैं और इसको N कहते हैं। ये कह रहा है 20 वोल्ट का अग्र विभव फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में ये होता है कि इसका जो डायोड का P होता है टर्मिनल, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और N वाला सिरा जो है बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है, तो इसको हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं। कह रहा है इस फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो हो रही है, फॉरवर्ड करंट, वो 10 मिली एम्पियर की है। तो इसमें 10 मिली एम्पियर की इस तरह से करंट फ्लो हो रही है। तो आपको बताना है कि इस केस में इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। तो ओम का नियम आप जानते हो, उसके अनुसार जो रेजिस्टेंस होता है प्रतिरोध बराबर वोल्टेज नेट डिवाइडेड बाई करंट। अब जो वोल्टेज आपको दिया है, जो अग्र वोल्टेज दिया है V इक्वल टू, वो दिया है आपको 20 वोल्ट, 20 वोल्ट दिया है। लेकिन आप जानते हो पीएन संधि डायोड में पोटेंशियल वेरियर डिप्लेशन लेयर उत्पन्न होता है और उस डिप्लेशन लेयर के किनारों सिरों पर जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको हम पोटेंशियल वेरियर कहते हैं, विभव प्राचीर। और जब तक आपका एक्सटर्नल जो आप सोर्स लगा रहे हो बैटरी, उसका पोटेंशियल बैरियर से अधिक नहीं हो जाता है, तब तक करंट नहीं फ्लो होती है। अर्थात पोटेंशियल बैरियर इसके अंदर जो होगा, वो पोटेंशियल बैरियर धारा के प्रवाह के मार्ग में रुकावट डालता है। और ये सिलिकॉन संधि के लिए 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। तो जब 0.7 वोल्ट से अधिक होगा पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का, तब इसमें करंट फ्लो होगी। तो जो इसका पोटेंशियल बैरियर होगा, वो पोटेंशियल बैरियर इस पोटेंशियल में से घटाना पड़ेगा। तो जो नेट पोटेंशियल होगा उसकी वजह से यहाँ पर करंट क्या होगी, फ्लो होगी। तो सिलिकॉन के लिए आपको सवाल में दिया रहेगा, न्यूमेरिकल में लास्ट में जो कांस्टेंट दिया रहता है उसमें दिया रहता है। तो सिलिकॉन के लिए जो पोटेंशियल बैरियर दिया है वो वहां पर दिया है, पोटेंशियल बैरियर V, P और B, और ये दिया है 0.7 वोल्ट, ये है। और करंट का मान आपको दिया ही है I इक्वल टू 10 मिली एम्पियर। इसको एम्पियर में आप जब चेंज करोगे तो ये जाएगा 10 इंटू 10 के पावर -3 एम्पियर। तो आपका रेजिस्टेंस जो मिल जाएगा R इक्वल टू, जो आपका पोटेंशियल ये लगाए हैं V माइनस जो पोटेंशियल बैरियर होगा VPB और डिवाइड बाई करंट। पोटेंशियल बैरियर घटाएंगे तो ये नेट पोटेंशियल आपको मिले। तो इसका मान दिया है V का 20 और जो पोटेंशियल बैरियर है वो है 0.7, तो 20 माइनस 0.7 और डिवाइड बाई 10 मिली एम्पियर। 10 को हम चेंज किए हैं तो 10 इंटू 10 के पावर -3। अब इसको 20 में से 0.7 जब आप घटाएंगे तो यह आ जाएगा 19.3 और डिवाइड बाई 10 इंटू 10 के पावर -3, तो एक ये माइनस कम होगा तो ये जाएगा 10 के पावर -2, ये ऊपर चला जाएगा। तो आपका होगा R इक्वल टू 19.3 इंटू 10 के पावर 2, ये 2 हो जाएगा, माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब इसको 1.93 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1.93 इंटू 10, इसमें जुड़ जाएगा, 10 इधर लाया तो 10 का इसका मतलब गुणा करना पड़ेगा, तो 10 इधर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 10 के पावर 3 ओम। तो ये आपका अग्र प्रतिरोध का मान हुआ। इसको ये भी कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 1.93 किलो ओम। ये आपका